दोस्तों स्वागत है अपने ही YouTube चैनल अमित अटारीवाल में। रोजाना की तरह आज फिर हम एक नई स्टोरी लाए हैं जिसका टाइटल है बीरबल एंड द मैंगो ट्री। बीरबल और आम का पेड़। इस स्टोरी में मैं आपको हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, हिंदी मीनिंग और किस सेंटेंस में किस फॉर्म की वर्ब आनी है उस सब के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। साथ ही न्यूज़पेपर किस तरह से पढ़ते हैं। इस स्टोरी में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वर्ड आए हैं जो आपकी डेली लाइफ में यूज होंगे, जिन्हें आप डेली लाइफ में यूज करके इंग्लिश आसानी से बोलना सीख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, हम अपने यूट्यूब चैनल पर रोज़ाना सुबह 5 बजे एक वीडियो अपलोड कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से आपको रोज़ाना एक वीडियो मिले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। मैं शुरू करता हूँ, आप सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। टू फ्रेंड्स राम एंड श्याम गोट इनटू ए फाइट। ठीक है, गोट इनटू ए फाइट का मतलब है लड़ाई हो गई। ओके, टू फ्रेंड्स दो मित्र। फुल स्टॉप तक पढ़ने के बाद हम स्टोरी में डिफ़िकल्ट वर्ड देखेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका हिंदी मीनिंग। तो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड ऐसा कोई था नहीं। ठीक है, हमने पढ़ लिया है। फाइट होता है लड़ाई। ठीक है, अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। टू फ्रेंड्स दो मित्र, राम एंड श्याम। दो मित्र राम एंड श्याम गोट इनटू ए फाइट। उन दोनों के मध्य क्या हुआ? लड़ाई हो गई। बोथ क्लेम्ड दे आउंड द सेम मैंगो ट्री। ठीक है, क्लेम्ड होता है दावा करना। बोथ दोनों, दोनों कौन कौन? राम और श्याम। आउंड, आउंड मतलब किसी चीज़ का अधिकार रखना, उनके पास कोई चीज़ है। द सेम मैंगो ट्री, एक ही आम का पेड़। ठीक है, बोथ क्लेम्ड दे आउंड द सेम मैंगो ट्री। बोथ क्लेम्ड दोनों ने दावा किया, दे आउंड द सेम मैंगो ट्री दोनों ने दावा किया कि उनके पास एक ही आम का पेड़ है और वो दोनों में से किसी एक का है या दोनों का है। व्हेन दे वर अनएबल टू सेटल द डिस्प्यूट दे मीट बीरबल। ओके, मीट सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। ठीक है, वर्ब की MEET फर्स्ट फॉर्म होती है। पास्ट स्टोरी है तो क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी, जिसका अर्थ निकलेगा मिले, गया, जो घटना पास्ट में घटित हो चुकी है। ठीक है, सेटल सुलझाना, अनेबल असमर्थ। ठीक है, और डिस्प्यूट होता है विवाद। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। व्हेन दे वर अनेबल टू सेटल द डिस्प्यूट। व्हेन जब, देवर अनेबल जब वे असमर्थ रहे। अब रहे क्यों आया है? यहाँ पास्ट में आया है। ठीक है, बर आया है और दे इसलिए आया है क्योंकि वो दो व्यक्ति हैं। जब दो व्यक्ति होते हैं तो प्लूरल प्रोनाउन का यूज होता है। व्हेन दे वर अनेबल जब वे असमर्थ रहे, टू सेटल द डिस्प्यूट विवाद को शांत करने में, दे मीट बीरबल वे बीरबल से मिले। बीरबल आस्क्ड देम। ठीक है, आस्क की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है आस्क्ड। ठीक है, कहा या पूछा। बीरबल आस्क्ड देम, बीरबल ने उनसे कहा या बीरबल ने उनसे पूछा। टेल मी द ट्रुथ। ठीक है, ट्रुथ होता है सच। ओके, टेल मी द ट्रुथ, ट्रुथ होता है सच या सत्य, और टेल होता है बताना। और यह मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन यूज हुआ है। ठीक है, टेल मी द ट्रुथ, सच बताओ मुझे या मुझे सच बताओ। ठीक है, हु इज़ द ओनर ऑफ द मैंगो ट्री। ओनर होता है मालिक, हु कौन। क्वेश्चन मार्क्स का सेंटेंस है, यहाँ क्या है? क्वेश्चन कर रहे हैं। हु इज़ द ओनर ऑफ द मैंगो ट्री, आम के पेड़ का मालिक कौन है। बट दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग मच टू बीरबल्स एनोयंस। ठीक है, एनोयंस होता है झुंझलाना या किसी चीज़ से मतलब काफ़ी त्रस्त हो जाना। स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, स्टार्टेड अपने साथ हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल लेता है, जरंड फॉर्म लेता है। ठीक है, मच टू बहुत ज़्यादा। बट दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग मच टू, बट लेकिन दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग वे बहस करने लगे, मच टू बहुत ज़्यादा। बीरबल्स एनोयंस, बीरबल झुंझला उठे। स्टॉप रुको। देयर इज़ ओनली वन वे टू सेटल द मैटर। ठीक है, मैटर होता है मामला, सेटल सुलझाना। ठीक है, ओनली केवल और वन वे एकमात्र तरीका। देयर इज़ ओनली वन वे केवल एकमात्र तरीका है, टू सेटल द मैटर सेटल सुलझाने का, मैटर मामले को,
मामले को सुलझाने का केवल एकमात्र तरीका है, वन वे, एकमात्र। फर्स्ट प्लक आउट ऑल द मैंगोज, ठीक है, प्लक होता है तोड़ना, ठीक है, प्लक आउट मतलब सारे आमों को तोड़ लो। फर्स्ट सबसे पहले प्लक आउट ऑल द मैंगो, सबसे पहले सभी आमों को तोड़ लो। देन डिस्ट्रीब्यूट दैम इक्वली अमंगिस्ट योर सेल्फ, ठीक है, अमंगिस्ट होता है के मध्य, योर सेल्फ आपस में। योर सेल्फ वैसे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, पर यहाँ आपस में दो व्यक्ति हैं तो उन दोनों के मध्य की बात चल रही है। डिस्ट्रीब्यूट बांटना, इक्वली बराबर बराबर, अमंगिस्ट किसी चीज़ के मध्य के लिए यूज होता है, ठीक है। वैसे तो दो व्यक्ति थे, यहाँ बिटवीन आता, पर इसमें क्या है, बीरबल ने खुद को भी जोड़ लिया, ठीक है, क्योंकि जब दो से ज़्यादा होते हैं तो क्या है, हम बिटवीन लगाते हैं, दो से अधिक होते हैं तो हम अमंग लगाते हैं, ठीक है। देन डिस्ट्रीब्यूट दैम इक्वली अमंगिस्ट योर सेल्फ, देन फिर डिस्ट्रीब्यूट बांट लो, दैम उन आमों को, इक्वली बराबर बराबर, अमंगिस्ट योर सेल्फ फिर उन आमों को बराबर बराबर अपने मध्य बांट लो। देन कट डाउन द ट्री एंड डिवाइड द ट्रंक इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है, हाफ्स होता है हिस्से, आधे आधे जो दो हिस्से होते हैं, HALF, हाफ होता है हमारा आधा, ठीक है। अब इसमें हाफ का प्लूरल बना दिया। अब आपने जाना होगा कि अगर जिस सेंटेंस के, आपको पता होगा जिस वर्ड के लास्ट में एफ लगा रहता है, जैसे लीफ रहता है और उसको प्लूरल बनाते हैं तो लीव्स, उसी प्रकार से हाफ है, हाफ में लास्ट में एफ है, इसको प्लूरल बनाना है तो क्या है, हाल्प्स हो गया, ठीक है। इक्वल समान, ट्रंक होता है तना, पेड़ का जो तना होता है, ट्रंक तना, डिवाइड बांटना, ट्री पेड़, कट डाउन काट देना। अब इस सेंटेंस को पूरे को हिंदी में देख लेते हैं। देन कट डाउन द ट्री, फिर काट दें या काट दो, द ट्री पेड़ को, एंड डिवाइड द ट्रंक और उसका तना बांट लें, इनटू 2 इक्वल हाफ्स, मतलब उस पेड़ को काट लें, ठीक है, और उसके तने को 2 बराबर हिस्सों में काट कर बांट लें, ठीक है। दिस वे, इस तरह, यू बोथ कैन हैव एन इक्वल शेयर इन द मैंगो ट्री, बीरबल सजेस्टेड, ठीक है, बीरबल सजेस्टेड, बीरबल ने सुझाव दिया। दिस वे, इस तरह, यू बोथ कैन हैव एन इक्वल शेयर, यू बोथ तुम दोनों, कैन हैव पा सकते हो, एन इक्वल शेयर बराबर बराबर हिस्सा, इन द मैंगो ट्री, इस तरीके से क्या है, तुम आम के पेड़ का बराबर बराबर हिस्सा पा सकते हो। किसने सजेस्ट किया, बीरबल सजेस्टेड, बीरबल ने सुझाव दिया। राम वाज हैप्पी विद द सजेशन, ठीक है, बट श्याम स्टार्टेड क्राइंग, नो, सजेशन होता है सुझाव, हैप्पी खुश था, स्टार्टेड क्राइंग, मैंने बताया जहाँ भी स्टार्टेड आए और उसके बाद कोई वर्ब आनी हो तो ING फॉर्म ही लगानी है, अगर कोई और वर्ब है तो वहीं आपको एरर मार्क कर देनी है। राम वाज हैप्पी, राम खुश था, विद द सजेशन, सुझाव से, बट श्याम स्टार्टेड क्राइंग, और श्याम क्या, रोने लगा, और क्या कहा, नो, नहीं। जब बीरबल ने कहा इस पेड़ को इक्वली काट के बांट लो, तो जो राम था वो खुश था, बट श्याम क्या है, इस बात पे रोने लगा, पेड़ को काटने की बात पे, उसने कहा नो, नहीं। प्लीज़ डू नॉट कट डाउन द मैंगो ट्री, ठीक है, प्लीज़ कृपया, कट डाउन काटना, द मैंगो ट्री आम के पेड़ को, और डू नॉट मतलब न काटने की बात की है, यहाँ निगेटिव सेंटेंस हो गया है। प्लीज़ डू नॉट कट डाउन, कृपया न काटें, द मैंगो ट्री आम के पेड़ को, आम के पेड़ को न काटें। आई हैव टेकन केयर ऑफ इट फॉर ईयर्स, ठीक है, टेक केयर ऑफ मैंने बताया था देखभाल करना, ठीक है, यहाँ क्या है, टेकन केयर ऑफ, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में आया है, ठीक है, हैव आया है। आई हैव टेकन केयर ऑफ इट फॉर ईयर्स, आई हैव टेकन केयर ऑफ, मैंने देखभाल की है, इट, इस पेड़ की, फॉर ईयर्स, कई वर्षों तक। राम कैन हैव द ट्री, ठीक है, श्याम ने क्या कहा, इस पेड़ को मत काटो, मैंने इस पेड़ की काफ़ी वर्षों तक देखभाल की है। राम कैन हैव द ट्री, राम कैन मतलब सकता है, हैव रख, द ट्री राम पेड़ को रख सकता है, बट डू नॉट चॉप इट डाउन, चॉप होता है काटना, ठीक है, डाउन किसी चीज़ को काट के गिरा देना, बट लेकिन डू नॉट चॉप इट डाउन, लेकिन इस पेड़ को
मत काटो। बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, यू श्याम आर द राइटफुल ओनर ऑफ द ट्री। ठीक है, ओनर मालिक, राइटफुल असली। ठीक है, और यहाँ क्या है, सिंपल प्रेजेंट में यूज हुआ है। यू के लिए क्या लेंगे हम, वर्ब आर। सिंपल प्रेजेंट में कौन कौन सी होती हैं, इज, एम, आर। इज क्या है, सिंगुलर के साथ आती है, आर प्लूरल के साथ, और एम हमेशा आई के साथ आती है। यू श्याम आर द राइटफुल ओनर ऑफ द ट्री। यू तुम, श्याम श्याम, आर द राइटफुल ओनर, आर माने हो, राइटफुल असली, ओनर मालिक, ऑफ द ट्री। तुम श्याम पेड़ के असली मालिक हो। राम सेल हैव नो पार्ट्स ऑफ इट। ठीक है, सेल हैव आया है तो ये फ्यूचर में और फ्यूचर परफेक्ट में पहुंच गया। सेल तक रहता तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट होता, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, होगा, होगी, इस तरह का अर्थ इसका निकलेगा। ठीक है, नो पार्ट कोई हिस्सा, इट इस पेड़ का। राम सेल हैव नो पार्ट्स, राम का कोई हिस्सा नहीं होगा, ऑफ इट इस पेड़ में। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। लाइक कर लीजिए, शेयर सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और कुछ लोगों के पास इस वीडियो का बेनिफिट पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। इस वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक से।